Assalamualaikum students, hopefully all of you are fine. Students, this is your biology lecture, chapter number 18, pharmacology. The topic of our today's lecture is the principal usage of important medicinal drugs. मेडिसिनल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ और इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम मेडिसिनल ड्रग्स के जो यूज़ है या जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको स्टडी करेंगे। ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मोड्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट वन है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स को बोलते हैं। दे रिड्यूस पेन। इसके एग्जांपल्स हैं एस्प्रिन, पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए और इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं टेट्रासाइक्लिन एंड सेफेलोस्पोरिन। सेडेटिव्स। सेडेटिव्स इंड्यूस सेडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। सेडेटिव्स जो हैं वो सुकून तारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं इरिटेबिलिटी को और एक्साइटमेंट को। इसके एग्जांपल है डायज़ेपैम। वैक्सीन्स आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी डेवलप करवाने के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, ETC। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं। The first one is antiseptic. Antiseptics reduce the possibility of infection on skin. Antiseptics जो हैं वो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं। Antibiotics inhibit or kill bacteria within or on the body. Disinfectants destroy microorganisms found on non-living objects. तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर मौजूद माइक्रो-ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1945। सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी जिसका नेम है पेनिसिलिन और इसको डिस्कवर किया गया था एक फंगस से जिसका नेम था पेनिसिलियम नोटेटम। और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1945। जोसेफ लिस्टर वाज एन इंग्लिश सर्जन। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टेराइल सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इंट्रोड्यूस्ड कार्बोलिक एसिड टू स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्लीन वाउंड्स। सो जोसेफ लिस्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया कार्बोलिक एसिड को कि कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करवाया जा सकता है और इसके साथ साथ जो वाउंड्स हैं मींस जो ज़ख़म होते हैं उनको क्लीन किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है और इसके साथ साथ राइट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है थिंग्स टू रिमेंबर। मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऑलवेज चेक द इंस्ट्रक्शन ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन स्लिप एंड मेक श्योर यू टेक द डोज ऑफ मेडिसिन स्ट्रिक्टली एज योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब। तो हमेशा मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें। ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन द मेडिसिन पैक। द एक्सपायर्ड मेडिसिन में प्रूव पॉइजनस। हमेशा जो मेडिसिन है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट को चेक करें। नेवर टेक मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर समवन एल्स इवन इफ़ यू थिंक यू हैव द सेम मेडिकल प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आपको सेम मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे किसी और पर्सन को मौजूद है तो आप कभी भी उसको प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन्स का इस्तेमाल ना करें जो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं। आप प्रॉपर चेकअप कराएं, देन मेडिसिन्स जो हैं वो कंज्यूम करें। सम मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स मस्ट बी टेकन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। मेक श्योर यू टेक द मेडिसिन फॉर द स्टेटेड टाइम। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि डॉक्टर ने जितने अरसे तक आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है आप उसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ऑलवेज चेक विद योर डॉक्टर बिफोर यू टेक स्टॉप टेकिंग अ मेडिसिन और कंसिडर अ न्यू ट्रीटमेंट। आप जब भी कोई मेडिसिन लेना बंद करें या फिर कोई नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो हमेशा डॉक्टर को पहले चेक करवाएं। सम मेडिसिन्स आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड देयर आर स्पेशल चिल्ड्रन डोजेजेस फॉर मैनी मेडिसिन्स।
सो चिल्ड्रन को मेडिसिन देते हुए ख्याल करें कि वो मेडिसिन जो आप बच्चों को दे रहे हैं वो डोज उनकी एज के अकॉर्डिंग हो। डू नॉट टेक मेडिसिन इन द डार्क। If your prescription medicines are crucial for your health and life, carry medicine and dosage instruction with you whenever you are out of home. अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी घर से बाहर निकलते हुए आप उस मेडिसिन को घर पे ड्रॉप नहीं करें, उसको हमेशा अपने साथ रखें और साथ उसका जो प्रिस्क्रिप्शन पेज है वो भी साथ रखें ताकि अगर वो किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो आप उसको बाय कर सकें। ऑलवेज़ कीप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, और हमेशा जो मेडिसिन्स हैं उनको बच्चों की रेंज से दूर रखें। डो नॉट यूज़ दी मेडिसिन इफ़ देयर आर साइंस ऑफ टेम्परिंग। अगर आप कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं और आपको लगता है कि उस मेडिसिन को पहले ओपन किया गया है तो आप कभी भी उसको बाय नहीं करें, बल्कि उस फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करें या फिर जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें इन्फॉर्म करें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ टॉपिक। आप इस टॉपिक को अच्छे से याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।